बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीम मोहम्मद जहांगीर आपको अपने चैनल हर्बल टिप्स से खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, एक लंबे वक्फ़े के बाद आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हो रहा हूँ, क्योंकि 3-4 माह कुछ मेरे घर के मामलात और मसरूफ़ियात रहीं, कंस्ट्रक्शन का काम जारी रहा, जिसकी वजह से मैं आपकी खिदमत में कोई ख़ास चीज़ नहीं पहुँचा सका। और आज इन 3-4 माह में जो मैंने काम किया, आज उस काम के हवाले से हम इब्तिदा करेंगे। और वो जो काम मैंने किया है तहकीकी बुनियाद पर, उसमें मैंने आपके लिए कोई ख़ास टिप्स नहीं तलाश की, आपके लिए कोई ख़ास नुस्खा जात तलाश नहीं किए, बल्कि वो चीज़ें सर्च की कि जिनसे आपका आगाह होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप ये आगाही नहीं लेते और अगर आप ये आगाही होने के बावजूद इस पर अमल पैरा नहीं होते, तो यकीनी तौर पर आप बहुत ज़्यादा नुकसानात उठाएंगे सेहत के हवाले से। जो चीज़ें मैंने सर्च की इन 3-4 माह में, वो उनमें पहली चीज़ जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ वो ये कि देखिए, आने वाले वक्त में हमारी सेहत को दरपेश ख़तरात जो हैं, मॉडर्न हेल्थ चैलेंजेस जो हमें आने वाले वक्त में दिखाई दे रहे हैं, सामने आ रहे हैं, उनका तकाज़ा क्या है? उनका तकाज़ा ये है कि हम आने वाले सेहत को दरपेश मसाइल के लिए एक तो अपने आप को तैयार करें। अपने आप को तैयार करने से मुराद जिस्मानी तौर पर अपने आप को ऐसे स्टेटस पे लाना है कि उस स्टेटस पर आकर हमें बीमारी से भी तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए, हम डॉक्टर से भी मैक्सिमम दूर रहें और ड्रग से भी दूर रहें, दवाई से भी दूर रहें। दूसरी चीज़ जो मैंने इसमें तहकीक की सारे मामलात में, वो ये थी कि हमें अपने बीमारियों के सिलसिले में मुआलिज का इंतखाब करते वक्त एक बहुत बड़ा जो है वो मोहतात अंदाज़ अपनाना है। और हो सकता है मेरी ये बात मेरे कुछ दोस्त अहबाब को बुरी लग जाए, मेरे कुछ मिलने वालों को अच्छा ना लगे, लेकिन हमारा मकसद एक दूसरे की या किसी की इनफरादी दिलजोई नहीं है। हमारा मकसद इज्तमाई तौर पर अपनी पूरी कौम, अपने पूरे मुआशरे की दिलजोई भी है, और जो एक अमली तौर पर खैर खाही है वो करना हमारा असल मकसद है। और उस मकसद की तकमील इसी तरह होती है कि हम सच कहने की कोशिश करें। सच वक्ती तौर पर कुछ बुरा ज़रूर लगता है, लेकिन बहरहाल बाद में उसके दुरुस्त नताइज सामने आते हैं। तो मुआलिज का इंतखाब करने में एहतियात क्या करें? देखें, मैं देख रहा हूँ अभी भी हमारे मुआशरे में क्विकरी मौजूद है, यानी वो लोग जो तबीब की डिग्री लेकर भी बैठे हैं, तो वो उनके अंदर भी डिग्री के बावजूद क्वैक से बदतर उनके अंदर जो है वो मामलात हैं। मतलब छोटी सी एक बात मैं आपसे शेयर करता हूँ कि मेरे चंद इर्द गिर्द के लोगों में मैंने चंद लोगों को देखा कि वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स नहीं पढ़ पा रहे, वो आपका जो है RFT से नहीं पढ़ पा रहे, वो आपका LFT तक नहीं पढ़ पा रहे। एक दोस्त है, वो किसी गायनी के इशू पे स्कैन मुझे भेजकर कहते हैं कि हीम साहब देखें, ये ना लगता है इस खातून की जो है ओवरी काम नहीं कर रही है, इसकी ओवरी में कुछ हो गया है। जबकि उसका पूरा स्कैन नॉर्मल था, उसका सिर्फ हार्मोनल प्रॉब्लम था, उसका कोई ओवरी का इशू नहीं था। इसी तरह अमूमन RFT के जो है वो फिगर्स को नहीं पढ़ पा रहे होते, क्रेटिनिन कितना है, ब्लड यूरिया कितना है, प्रोटीन कितनी है, एल्ब्यूमिन कितना है, समझ में कुछ नहीं आ रहा होता और गुर्दों को ट्रीट कर रहे होते हैं। इसी तरह LFT नहीं प्रॉपर पढ़ पा रहे होते और ट्रीट लीवर को कर रहे होते हैं। तो देखें, ऐसे मुआलजीन से यकीनन आपको बचना है। ख़ुद को आपने अगर बचाना है, सेहत के मामलात में आपने अपने लिए बेहतर मामलात करने हैं, तो आपको ऐसे मुआलज का इंतखाब नहीं करना। और इसका बेहतरीन तरीका क्या है? मुआलज कोई भी हो, कोई प्रोफेसर है किसी हॉस्पिटल का, वो 3000 रुपये आपसे फ़ी ले रहा है और रिपोर्ट्स करवा रहा है, और जब आप कहते हैं जी मुझे हुआ क्या है, तो वो कहते हैं दवाई खाएं, कुछ नहीं, आप ठीक हो जाएंगे। ऐसे किसी मुआलज को एक्सेप्ट ही ना करें। उसे को मियाँ फ़ीस तुमने ली है, रिपोर्ट्स तुमने करवाई हैं, अब डायग्नोस करो और हमें ये बताओ हमें हुआ क्या है, बीमारी डायग्नोस करके दो। और वो डायग्नोस जो वो करता है, वो डायग्नोस उससे ले ले, किसी और डॉक्टर से, किसी और मुआलिज से ओपिनियन मांगे उसके ऊपर कि क्या जो डायग्नोस किया गया वो दुरुस्त है। यानी ये एहतियातें अब इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो गई कि अब आपके पास अपनी सेहत के बिगाड़ के बाद बेहतरी की तरफ आने के जो इम्कान आते हैं ना, वो कम होते चले जा रहे हैं। वक्त के साथ साथ आप लोगों का मुदाफ़ियाती निज़ाम कमज़ोर पड़ रहा है, वायरल डिजीज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही हैं, और
उसके साथ तीसरी चीज़ जो आपकी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो रही है वो प्रोसेस्ड फूड है, कि आप ग़िज़ा भी वो ले रहे हैं जो आपके जिस्म के लिए कोई खातर खा मतलब अच्छे असरात या अच्छे मामलात लेकर नहीं आती है आपके पास। जितनी भी प्रोसेस्ड फूड है, जैसे कि फूड में डबल रोटी है, बंद है, रस है, बिस्किट्स हैं, शवारमा है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, बेकरी आइटम्स हैं, ये तमाम की तमाम प्रोसेस्ड फूड हैं। नेचुरल होल फूड क्या है कि आप गंदम का आटा लें, उसको गूंदें, रोटी पकाएं, ये आपकी नेचुरल ऑर्गेनिक फूड है। आप सब्ज़ियां लें, उनको सिरके वाले पानी से धो लें या मीठा सोडा पानी में डाल के उससे धो लें, उसके बाद उसको मिट्टी के बर्तनों में पकाएं। अब आपकी ये टोटली होल नेचुरल फूड है। तो चूँकि ये चीज़ें हम लोग अवॉइड एक अरसे से कर चुके हैं, हम प्रेशर कुकर में हर खाना पका कर खाते हैं और ऊपर से कहते हैं गलता नहीं है जी, प्रेशर कुकर में ख़वातीन क्या देती हैं 10 मिनट में पक तो जाएगा। 10 मिनट में आप खाना गला कर खा रहे हैं, पका कर नहीं खा रहे। गलाना और चीज़ है, गल सड़ तो चीज़ जाती है गर्मी से भी, गल सड़ तो जाती है कीड़े पड़ के भी, तो आप गला कर मत खाएं, पका कर खाने की कोशिश करें। तो खुराक के हवाले से भी आपके ये मसाइल बन रहे हैं। नंबर 2 के ऊपर आपकी सेहत को जो मसाइल दरपेश हैं वो आपकी मुदाफ़ियाती निज़ाम के हवाले से भी मसाइल हैं, और वायरल डिजीज़ आने वाले वक्त में मज़ीद एक्सटेंड हो रही हैं, ये इजाफ़ा हो रहा है इनमें, ये आएंगी अभी और वायरल डिजीज़ आपके सामने, तो इनमें भी इजाफ़ा हो रहा है। और जो पिछले 3-4 साल का पीरियड गुजर गया उसने तो अच्छा खासा हम लोगों को जो है वो मुदाफ़ियाती एतबार से तोड़ दिया है, हमारी वो मुदाफ़ियत रही नहीं है। अच्छा, फिर इन तमाम हालात के अंदर जो चौथी चीज़ है जिसका ज़िक्र ही नहीं है और वो सबसे ज़्यादा बर्बादी का बायस बनती है, वो स्ट्रेस है। महंगाई, ज़रूरियात ज़िंदगी का मैसर ना आना, मुदाफ़ियाती निज़ाम का कमज़ोर होना, प्रोसेस फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, और सोने पर सुहागा ये कि बीमार होने के बाद अमून मुआलजीन के पास चले जाते हैं जो बेचारे अल्ट्रासाउंड भी आपका नहीं पढ़ सकते। इवन अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए, थर्मामीटर पर टेम्परेचर तक देखने की सलाहियत नहीं है बाज़ लोगों में, लेकिन वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अच्छा, वो डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, तबीब की भी और डॉक्टर की भी, होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी कई ऐसे हैं, हर्बल में तबीब भी कई ऐसे हैं, इवन MBBS डॉक्टर्स में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें नहीं पता कुछ। उन्हें कंपनीज आती हैं, मेडिकल ऐप जो कुछ टीच करते हैं वो उसके मुताबिक पेशेंट को डील कर देते हैं। तो बस इस्तदा है कि ये जो चंद चीज़ें मैंने आपके सामने रखी, इस हवाले से मैं आगे स्टेप बाय स्टेप एक एक मौजू पे बात करूँगा, एक एक इशू को लेकर चलूँगा, और एक सीरीज़ की सूरत में मेरे चैनल पर आपको ये क्लिप मिलेंगे। तो मैंने आज एक इंट्रोडक्शन दे दिया है, आज इब्तदा कर रहा हूँ कि हमें फ़िलहाल 4 चीज़ों पर फोकस करना है। पहली, हमारा मुदाफ़ियाती निज़ाम बिल्ड कैसे होगा। दूसरी, हमें कौन सी फूड लेनी चाहिए और किसको टोटल छोड़ देना चाहिए। तीसरी, हमें मुआलज का इंतखाब करते वक्त ये एहतियात करनी चाहिए कि क्या ये मुआलज मेरे क्लिनिकल टेस्ट पढ़ सकता है, क्या ये मेरी डिज़ीज़ को डायग्नोस कर सकता है, क्या ये मुझे दुरुस्त सिमत में रहनुमाई दे सकता है। और चौथी चीज़, पैदा होने वाले हालात के अंदर हमारा जो मेंटल स्ट्रेस है जो हमें बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा है हेल्थ के एतबार से, तो हमें इन चीज़ों को लेकर चलना है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट क्लिप में इनमें से किसी एक इशू पर जो है वो इब्तदा करेंगे अपनी बातचीत की। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।